हेलो एवरीवन, साइलेंट लेटर रूल्स में आज हम समझेंगे एच लेटर को। एच लेटर कहाँ कहाँ किस तरह से साइलेंट होता है। पहला नियम है, एच से प्रारंभ होने वाले अधिकतर शब्दों में एच साइलेंट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, HONEST ऑनेस्ट होता है, इसमें हा नहीं बोलते हैं, इसका उच्चारण यहाँ पे आ होता है, यानी ओ को हम यहाँ पे ऑनेस्ट बोल रहे हैं, एच साइलेंट है, तो ये ऑनेस्ट। फिर ये दिया हुआ है HOUR, आउट पढ़ेंगे इसको, आउट। HONOUR ऑनर। HEIR एयर। HONOURABLE ऑनरेबल। ये ऑनर से ही शब्द बना हुआ है आपका। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एच से प्रारंभ है ये, फिर भी इसमें इसका उच्चारण हो रहा है एच का। HOME हम पढ़ते हैं होम। HORSE हॉर्स। हाइट, इसी तरह से शब्द होता है हाउस। तो ये कुछ इनके अपवाद हैं। हमें जो शब्द है वो ये याद रखने हैं कि अधिकतर ये शब्द इसमें पूछे जाते हैं जिनमें एच साइलेंट है। ये शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें इन शब्दों को याद करेंगे कि किन किन शब्दों में एच साइलेंट है, क्योंकि हमें रीडिंग सीखना है। तो जब भी ये शब्द आएँ तो आप उनका सही से उच्चारण कर सकें, इसलिए आपको इन्हें बार बार रिपीट करके ध्यान कर लेना है। नेक्स्ट है आपका एच जब भी डब्लू के बाद आता है तो अधिकतर एच साइलेंट हो जाता है, लेकिन ऐसे शब्द जब डब्लू एच से प्रारंभ हो और डब्लू एच से प्रारंभ होने के बाद उनमें ए, ई, आई या बाय बाद में आया हो, यानी जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है WH, बाद में वोवेल आया हुआ है ए, तो यहाँ पे ये साइलेंट होगा, क्योंकि ये 4 वाउल्स आए हुए होंगे आपके, ए, ई, आई और वाई। तो यहाँ पे ये उच्चारण होगा इसका वॉट। वाट नहीं कहेंगे इसको, वॉट उच्चारण इसका, WAT वॉट। उसी तरह से यहाँ पे ये वेयर नहीं होगा, वेयर, W का उच्चारण। ई आई हुई है, यहाँ पे ई दी है। वेन, वैन नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, वेन। ई आई है, वाई, WH के बाद वाई आया हुआ है, तो वाई। वेदर, विस्पर, वाइट, ये डबल लग गया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ये बताए नियम आपको कि W के बाद H जब भी आता है तो H साइलेंट है, लेकिन कब साइलेंट है, जब आपके ये वाउल्स दिए हों और बाय दिया हो, क्योंकि अधिकतर ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं, बच्चे ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड हैं, उन्हीं में एच साइलेंट है, तो ऐसा नहीं है। जैसे आगे आपके मैंने कुछ अपवाद लिए हैं, हु में एच का उच्चारण हो रहा है, हुस और हुम, इन तीनों में ही डब्लू के बाद एच आया हुआ है, लेकिन एच साइलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कंडीशन लागू नहीं है। तो आपको ये खास बात ध्यान रखनी है कि डब्लू के बाद जब भी एच आएगा तो जब ये कंडीशन लागू हो तो ही एच साइलेंट होगा, वरना नहीं होगा। एच का उच्चारण नहीं होता जब सी, जी या आर के बाद आता है। जब भी एच, सी, जी या आर के बाद होगा तो भी अधिकतर
एच जो है वो साइलेंट होता है। जैसे पहला शब्द मैंने लिख रखा है स्कूल, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसीलिए इसको हम शब्द को पढ़ चुके हैं। जो सी एच का मैंने उच्चारण बताया था आपका सी के उच्चारण में, कि यहाँ पे इसका उच्चारण का हो रहा है, सी एच का उच्चारण का हो रहा है, तो सी एच का उच्चारण का नहीं हो रहा है, यहाँ पे एच साइलेंट होता है। कारण ये है इसका का में उच्चारण होने का कि एच साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए इसका उच्चारण है स्कूल। उसी तरह से ये शब्द है आपका स्कीम, एच साइलेंट है, इस कारण से सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे का बोल रहा है। मैकेनिक, क्यूस, केमिस्ट्री, आर्किटेक्ट, तो ये अधिकतर मैं सी के उच्चारण में आपको बहुत सारे इनमें से शब्द बता चुकी हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है इन सभी में का उच्चारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी के बाद एच आया हुआ है, तो सी के बाद जब एच आता है तो अधिकतर वो साइलेंट हो जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये शुरू में आया, भले ही बीच में आया, कहीं पर भी आया। एंकर, केमिकल, कैरेक्टर, क्रिसमस, तो ये सी के बाद एच आ रहा है सभी में, तो साइलेंट है। उसी के बाद तरह से जब जी के बाद एच आता है तो भी एच साइलेंट हो जाता है, तो इसका जो उच्चारण है वो घोस्ट नहीं होगा, इसका जो उच्चारण होगा वो गोस्ट होगा, गोस्ट। इस तरह से पढ़ते हैं इसको, जी एच घा नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ गा का उच्चारण, गोस्ट। आर के बाद एच आ रहा है तो भी एच साइलेंट है, तो इसको हम पढ़ते हैं रिद्म। रिद्म जो संगीत में चलती है, रिद्म यानी ताल। और राइम, पोयम वगैरह में हम राइम वर्ड्स पढ़ते हैं, यानी तुकबंदी, तुक में तुक मिलाना, उस तरह के जो शब्द होते हैं राइम। तो ये रिद्म है एच साइलेंट, ये राइम, रेटरिक, और ये है रैप्सडी, ओ का उच्चारण नहीं है, एस भी बहुत लाइट उच्चारण है, तो रैप्सडी पढ़ेंगे इसको। तो इन सभी में आपको ध्यान रखना है सी, जी या आर के बाद जब भी एच आता है तो भी एच साइलेंट होता है। आगे समझेंगे हम के कब कब साइलेंट होता है। तो इसका एक ही नियम दिया हुआ है, के एन से प्रारंभ होने वाले शब्दों में के साइलेंट होता है, यानी के का उच्चारण नहीं होता। ये मैंने बहुत सारे के एन के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। के एन ए सी के नेक पढ़ेंगे इसको, नेक। सी ओ के जब भी इकट्ठा आता है हम सिर्फ का बोलते हैं, यानी ऐसे में सी आपका साइलेंट हो जाता है, तो इसको हम नेक पढ़ेंगे। यहाँ पे के आपका साइलेंट है और यहाँ पे आपका सी साइलेंट है, नेक। नोल, नोट, निट, नी, नाइट, नो, नॉलेज, नीड, नोक, नेक, नोब, नाइफ। तो इन सभी में आपको के का उच्चारण नहीं करना है जब भी के एन से शब्द प्रारंभ है। बाकी और कहीं पर भी के साइलेंट नहीं होता है, के एन जब भी इकट्ठे आएंगे, क्योंकि दोनों का उच्चारण मुश्किल पड़ता है, इसलिए ये रूल बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका एल कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। शब्द के अंत में यदि एल एम, एल के, एल एफ या एल डी हो तो एल साइलेंट होता है, यानी एल का उच्चारण नहीं होता। अधिकतर उच्चारण नहीं होता, सभी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर हमें ये ध्यान रखना है कि ये शब्द लास्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में नहीं आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर शब्द इसके लास्ट वाले शब्दों के। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका CALM, इसको हम काम पढ़ते हैं, कॉम।
ये आपका काम, पाम, टोक, बोक, ये आपका बाम, योक, चौक, फोक। इस तरह से हमें इनका उच्चारण करना है। यहाँ पे सभी में एल एम आया हुआ है लास्ट में। पहला है हमारा नियम, जब सेंटेंस के लास्ट में एल एम होगा तो हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो ये एल एम आया हुआ, इसमें भी एल एम आया हुआ है, इन सभी में एल साइलेंट है। फिर आपका दिया हुआ एल के, टोक, बोक, फोक, चौक, योक। तो ये आपके एल के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। इन सभी में एल साइलेंट है। फिर देखें एल एफ, हाफ, काफ। तो जब भी लास्ट में इस तरह से शब्द होंगे तो एल साइलेंट होगा। फिर समझें एल डी, जब लास्ट में एल डी होगा तो शुड, कुड, वुड। तो यहाँ पे वुड बोल रहा है, शुड बोल रहा है, कुड बोल रहा है, वुड बोल रहा है, एल साइलेंट है। लास्ट में आए हुए हैं एल डी। अब ये मैंने दो एग्जाम्पल जो हैं इनके लिखे हुए हैं। जब शब्द लास्ट में नहीं है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जब शब्द के अंत में हो, लेकिन यहाँ पे शुरू में ही आ रहे हैं। ALMOND, आमंड पढ़ते हैं हम, इसको आलमंड नहीं पढ़ते हैं ना। LM इकट्ठा आया हुआ है तो यहाँ पे L साइलेंट है। उसी तरह से इसको हम सैलमन नहीं पढ़ेंगे, ये सेमन होगा। LM बीच में आया हुआ है, यहाँ पर भी शुरुआत में ही है, तो इस तरह से इसको सैलमन नहीं, सेमन, ये आमंड। तो इस तरह से इन नियमों को आपको ध्यान रखना है। एल के लिए बहुत ज़्यादा नियम नहीं है इसमें कि बहुत जगह पे साइलेंट होता हो, लेकिन सिर्फ ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेटर हैं आपके साइलेंट, उन्हें अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। Thank you for watching.